So to continue our lecture, firstly we start with reaction with dilute HCl acids. तो हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट्स चेक करने क्या हमें मिलेंगे. तो फर्स्टली एक्शन ऑन मेटल्स. तो मेटल्स की अगर हम एसिड के साथ कराएंगे, हम कौन सा एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl इन एवरी ईच एंड एवरी केस. सो मेटल्स आपको कौन से लेने हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव लाई करते हैं, बिकॉज जो हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. सो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो रिजल्ट क्या आएगा उन सब केसेस में, नो रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आप प्लेटिनम या गोल्ड या सिल्वर इस तरह से कुछ लेंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे और कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म होंगे. तो जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी. मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा एंड क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज अ सोल्ट. और हाइड्रोजन जो निकला है ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस. तो प्रोडक्ट्स किस तरह से मिलेंगे, जब भी मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सो मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. अब आप चेक करें कि मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 क्यों लिखा है, जस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ वैलेंसी. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज होके मैग्नीशियम की 1, मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में 1 आ जाएगा और Cl के सबस्क्रिप्ट में 2. साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस. सिंपल रिएक्शंस है, हमने बहुत बार पहले की हुई है. सिमिलर रिएक्शन जिंक के साथ और आयरन के साथ होगी. तो जिंक का प्रोडक्ट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. आयरन की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जस्ट एक्सचेंज द वैलेंसीज एंड मेक द प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज एडिशन ऑन बेस. यहाँ पे बेस में हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था, फर्स्ट टर्म में बेस कौन से होते हैं, जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मोस्टली. तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl जो रिएक्शन करवानी है वो बेस के साथ करानी है, यानी कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के साथ करानी है. तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले पढ़ी है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी और जनरली एसिड बेस वाले चैप्टर में भी, कि बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं तो सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. तो ये भी रिएक्शन सेम ही होगी. कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है. ये ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल, ये हाइड्रोक्साइड का. तो कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज डाइल्यूट HCl. मैंने डाइल्यूट हर रिएक्शन में मेंशन नहीं किया है, मैंने अबव मेंशन कर दिया है. तो सब में हम डाइल्यूट HCl ही लेके चल रहे हैं. तो इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. कॉपर जो होता है वो H को डिस्प्लेस करेगा. इस तरह से रिएक्ट करेंगे, दोनों के आयंस एक्सचेंज होंगे. तो क्या हमारा सॉल्ट बनेगा, कॉपर क्लोराइड एंड H और O से मिलके वाटर. तो क्या फॉर्म हो गया, CuCl2 प्लस H2. CuCl2 क्यों, क्योंकि Cl की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2, एक्सचेंज होगी, CuCl2 फॉर्म हो जाएगा. सिमिलरली NH4OH और HCl है, ये आप खुद करके देखेंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, वाटर. ये आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट है आपकी विथ सोल्ट्स ऑफ वाटर वीकर एसिड्स. तो वीकर एसिड जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, अगर इनके साथ हम रिएक्ट करेंगे, पहले बाइकार्बोनेट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ भी आपको ये बाई वर्ड दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 2, वो डाई होता है. बाई यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3. बाई कार्बोनेट हेयर इज HCO3. तो आपको नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए या बाई कार्बोनेट आ जाए तो उसको सेम ही लेंगे, दैट इज HCO3. ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ हो रहा है और बाई कार्बोनेट ये है. अब चाहे बाई सल्फाइड आ जाए या हाइड्रोजन सल्फाइड आए, तो ये बाई का मतलब ये H है यहाँ पे, ठीक है. इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे. प्रोडक्ट्स आप कार्बोनेट ले रहे हैं किसी मेटल का या बाई कार्बोनेट ले रहे हैं, आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे. तो या तो आप कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं या बाई कार्बोनेट की करवाने के, इसके साथ सेम डाइल्यूट HCl के साथ. तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मैंने पहले भी बताया कि जब भी रिएक्टेंट में इस तरह से कार्बोनेट हम लेते हैं तो एक गैस ज़रूर निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज़ CO3. तो यहाँ से CO2 जरूर इवॉल्व होती है. उसके अलावा क्या है, जनरल रिएक्शन आपकी होती है, कार्बोनेट और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं और साथ में एक गैस निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम एक एग्जांपल से ट्राई करेंगे. Na2CO3, दैट इज Na मतलब सोडियम, कार्बोनेट, CO3. सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी पहले भी हमने की है, कार्बोनेट की वैलेंसी
2 होती है। लास्ट इसके अंदर जनरल मेटल्स और नॉन मेटल्स की तो 20 तक आपको पता ही है। OH की वैलेंसी अगर आपको नहीं पता तो ये आप याद रख लें -1, और ये अमोनियम की +1। अगर आपको वैसे भी नहीं पता था, अगर दोनों में से एक की भी पता है तो भी आप एक्सचेंज करके देख सकते हैं, ना इसके सब्सक्रिप्ट में कुछ है ना इसके सब्सक्रिप्ट में। तो अगर दोनों में से किसी भी एक की पता है तो दूसरे की आपकी सेम ही होगी, एक की प्लस की और एक की माइनस की। सिमिलर इसके साथ कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी रहती है आपकी 2। तो कार्बोनेट की 2 है, सोडियम की कितनी होती है 1। तो सोडियम की कार्बोनेट के सब्सक्रिप्ट में आएगी तो 1, कार्बोनेट की इसके सब्सक्रिप्ट में आई तो दैट इज 2। CO3 कंप्लीट को कार्बोनेट कहते हैं हम। 3 वैलेंसी Na की नहीं है, CO3 की कंप्लीट वैलेंसी 1 है। ठीक है, अब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अभी हमने चेक किए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सॉल्ट, तो फर्स्ट इज कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम, और यहाँ से किसके साथ जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव आयन दैट इज सोडियम, और इसका नेगेटिव आयन दैट इज क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट सॉल्ट हमें मिल गया NaCl। सेकेंड क्या रिलीज होना था, दैट इज वाटर। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है, अब ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं हम इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, HCO3 को पूरा आप एक एज एनाइन ले सकते हैं। HCO3 की क्या होती है -1। ठीक है, और सोडियम की क्या थी +1, तभी इनके सब्सक्रिप्ट में कुछ भी और नहीं आया। तो इस तरह से अब सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, सेम प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। H और O मिलके क्या बना देंगे, H2O। एंड लास्टली हमारी कौन सी गैस इवॉल्व होगी कार्बोनेट से, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी न्यू नहीं है, ये सारी रिएक्शंस हम पहले कर चुके हैं। कैल्शियम की आप खुद से ट्राई करेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है 2 है। कार्बोनेट की अभी डिस्कस की कि 2 ही होती है, तभी कैंसिल होके दोनों के सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं है। HCO3 की 1 है, कैल्शियम की 2 है, तो कैल्शियम की इसके सब्सक्रिप्ट में आ गई 2। HCO3 की 1 है तो कैल्शियम की सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 थी HCO3 की। ठीक है, एक्सचेंज करके क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लास्टली सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स करवाएं या फिर बाइसल्फाइड्स की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड्स हैं क्या, तो जनरली हम क्या लेते हैं, SO3, इनको हम सल्फाइड्स बोलते हैं। हम ये 7th 8th से स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। तो SO3 इसकी हम वैलेंसी क्या लेंगे, इसकी 2 नेगेटिव। ठीक है, एज अ आयन ये वर्क करता है, SO3 2 नेगेटिव। बाइसल्फाइड्स ध्यान दो, जैसे कि अभी हमने बाइकार्बोनेट्स में किया, सिमिलर है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सल्फाइड्स मतलब SO3 और बाई वर्ड आ गया, दैट मीन्स क्या लग जाएगा H, तो ये HSO3। और जैसे वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स की क्या थी, बाइकार्बोनेट की जैसे -2 होती है और बाइकार्बोनेट की क्या थी -1, तो सिमिलरली बाइसल्फाइड्स की भी क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो बाकी सिंपल रिएक्शन ही है बिल्कुल। तो सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जैसे वहाँ पे कार्बोनेट्स या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स ने किया था तो एक गैस निकली थी, CO3 कार्बोनेट था, तो इससे गैस कौन सी निकली थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे सल्फाइड या बाइसल्फाइड है तो SO3 है हमारे पास, तो इसमें से भी कोई गैस निकलेगी एंड दैट इज SO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 से सल्फर डाइऑक्साइड, सिमिलर। तो इसके बाद सल्फाइड या बाइसल्फाइड जिस भी मेटल की रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, एसिड कौन सा, डाइल्यूट HCl के साथ, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी क्या, बाकी बिल्कुल सिमिलर, जैसे वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, इसके अंदर भी सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से देखते हैं हम, Na2SO3 है प्लस HCl। तो यहाँ पे मेटल, ये मेटल है हमारा, कैटायन की तरह वर्क करेगा, Cl अनायन एक्सचेंज होंगे इनके, कैटायंस एंड अनायंस जो भी आयंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सोडियम और क्लोरीन ये मिलके क्या कौन सा सॉल्ट बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, जैसे अभी ऊपर हमने बनाया NaCl। साथ में क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे O प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा H2O दैट इज वाटर। साथ में SO3 था तो SO3 से क्या बन गई, कौन सी गैस, SO2 गैस। और ये गैस का साइन है, हमें पता है कि गैस का साइन ऊपर होता है और प्रेसिपिटेट का नीचे वाली साइड आ रहा है। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ये अबव है।
आप चाहे ब्रैकेट में जी भी डाल सकते हैं या ये एरो फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि वहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं आ रहा था हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, सिमिलरली इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट बैलेंसिंग में फर्क आएगा, स्केलेटल इक्वेशन आपकी सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे वैलेंसी देखो आप, सोडियम की क्या थी 1 थी, तो यहाँ SO3 के सबस्क्रिप्ट में क्या आया, कुछ भी नहीं, दैट इज 1। SO3 की क्या थी 2, तो Na के सबस्क्रिप्ट में क्या आया 2। HSO3 की मैंने क्या बताई थी 1, यानी कि इसकी 1 है तो इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं, Na की भी क्या है 1, तो इसके सबस्क्रिप्ट में भी कुछ नहीं। तो अब बस सिमिलर प्रोडक्ट्स NaCl के साथ अटैच होकर क्या बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में वही सिमिलर वाटर, देन सल्फर डाइऑक्साइड एज गैस। बाकी दो रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, एक पोटेशियम सल्फाइड की है, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फाइड, सिमिलर रिएक्शन सिमिलर प्रोडक्ट्स, आप खुद ट्राई कर सकते हैं वो सल्फाइड की। नेक्स्ट वन इज सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या है, हमें पता है कि जो भी कैटायन हम लेते हैं जब मेटल के बाहर लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन के जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, हमको उनको जनरली क्या बोल देते हैं ऑक्साइड, जब पीछे लगता है तो लास्ट में क्या आ जाता है IDE ऑक्साइड। जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कॉपर और इसके साथ क्या जुड़ा ऑक्सीजन, तो जब एज एन आयन ऑक्सीजन जुड़ा तो इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, लास्ट वाले के पीछे क्या आ गया IDE ऑक्साइड। ऐसे ही इसके अंदर हुआ, तो सल्फाइड क्या है, सल्फर ही है, बस जब मेटल के साथ जुड़ेगा लास्ट में जुड़ेगा तो लास्ट में क्या आ गया ID। तो सल्फाइड कुछ अलग से नहीं है, सल्फर ही है, तो जनरल सा है ये, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे हम सल्फाइड के साथ। तो सल्फाइड प्लस एसिड, मतलब कोई मेटल का सल्फाइड है उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनेगा, देखो यहीं से चेक करो, एग्जाम्पल से देखते हैं, सोडियम सल्फाइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये Na2S क्यों आया, Na की वैलेंसी 1 तो इसकी सब्सक्रिप्ट में 1, S की वैलेंसी क्या होती है 2, 16 नंबर पे आता है, आप चेक करें तो क्या वैलेंसी आएगी 2, तो Na के सब्सक्रिप्ट में पहले में क्या आ गया 2। तो Na2S HCl के साथ Na और Cl मिलके क्या बना देंगे सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या निकलेगा, यहाँ सल्फर बच गया और यहाँ H, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, H और S कंबाइंड हो जाएंगे, H की वैलेंसी 1, S की वैलेंसी 2 अभी पढ़ा हमने, तो H की 1 है तो यानी कि S के पैर में कितना आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में 1, और S की 2 थी तो H के पैर में कितना आ जाएगा 2, तो बनेगा क्या ये H2S, जिसको क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो जनरलाइज रिएक्शन आपको आ गई, सल्फाइड प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी सिमिलर रिएक्शन है, आप खुद से ट्राई करेंगे, कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट डे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्कुल सिमिलर, जैसे अभी हम सल्फाइड्स की बात कर रहे थे, तो उसी के अंदर एक होता है थियोसल्फेट। अब ये क्या चीज़ है, सल्फेट कुछ भी नहीं है, जैसे हम SO3 लेते थे ये भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे थियो वर्ड आ गया सल्फेट के साथ, सल्फाइड था यहाँ पे थियो सल्फेट है। थियो का क्या मतलब होता है, आपको जनरली जो जहाँ भी ये वर्ड मिलेगा उसका मतलब यहाँ मिलेगा आपको सल्फर कितने हो गए, डबल हो गए, तो इस तरह से ये S क्या हो गया 2, तो इसको बोलते हैं थियो सल्फेट। जब ये क्या हो जाए डबल 2 हो जाए तो S2, तो ये पूरा क्या है Na2, ये तो मेटल है हमारा, थियोसल्फेट क्या है S2O3। ठीक है, तो जो भी मेटल का थियोसल्फेट है जैसे कि सोडियम का, वो कहते हैं कि उसकी रिएक्शन नॉर्मल सल्फाइड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने सल्फाइड्स की क्या पढ़ी थी, सल्फाइड्स की पढ़ी थी हमने जनरलाइज रिएक्शन, कि सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहते हैं थियोसल्फेट्स भी सिमिलर हैं तो इसको भी वही प्रोडक्ट्स देने चाहिए, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट है, ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देखो Na और Cl अटैच होकर क्या दे देंगे सॉल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड, SO3 प्रेजेंट है H2O3 तो क्या मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, O प्रेजेंट है H प्रेजेंट है, मिलकर कंबाइन होकर क्या दे देंगे H2 दैट इज वाटर। तो इतनी रिएक्शन आपकी सेम रहेंगी, दैट इज सोल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ सल्फर, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में दैट इज येलो सल्फर, मतलब येलो कलर का जो सल्फर है उसका एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा दैट इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है उस रिएक्शन के अंदर जो हमने सल्फाइड्स की पढ़ी थी, और बाकी सब कुछ सिमिलर है। आप इसको एज इट इज याद रखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर थियोसल्फेट्स के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता दैट इज ऑफ सल्फर। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसके अंदर जनरली हमें पता होना चाहिए कि HCl जो होता है वो नाइट्रेट्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता, कुछ नाइट्रेट्स के साथ ये रिएक्ट करता है,
तो कुछ एग्जांपल्स है उसके। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेड नाइट्रेट से। तो लेड नाइट्रेट को हम जब HCl से रिएक्ट करवाते हैं, लेड व्हाट इज लेड, दैट इज Pb। Pb की वैलेंसी आपको पता होगी, दैट इज 2। NO3 नाइट्रेट को कहते हैं, इसकी वैलेंसी -1। तो एक्सचेंज करेंगे आप, Pb की वैलेंसी इधर, NO3 की सबस्क्रिप्ट में 2, NO3 की इसके सबस्क्रिप्ट में, दैट इज 1। तो PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या होगा इसके अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Pb पॉजिटिव किया है, यहाँ पे देखो H+1Cl-1, पॉजिटिव वाला माइनस वाले के साथ अटैच होगा, यानी कि PbCl के साथ अटैच होकर क्या बनाती है, लेड क्लोराइड, दैट इज PbCl2। और ये NO3 किसके साथ रिएक्ट होगा, H के साथ। इसकी भी -1 है, इसकी +1 है, दोनों की 1 1 है, तो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, HNO3, सिंपल। तो हमको क्या प्रोडक्ट्स मिले, लेड नाइट्रेट को जब भी हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, लेड क्लोराइड प्लस निट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं, निट्रिक एसिड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। तो अब ये जो लेड क्लोराइड बनता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्यों, क्योंकि ये निट्रिक एसिड के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता और कम्प्लीटली इनसॉल्यूबल रहता है। तो इसका हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि हीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी नाइट्रेट, ये आप वैसे खुद ट्राई कर सकते हैं, मर्क्यूरी इज Hg। तो यहाँ पे Hg2NO3 इसकी HCl के साथ रिएक्शन होती है। आपको ये एज इट इज़ करना है, इसकी वैसे Hg2 से 2 कैंसिल होकर आप HgCl अब इसकी फॉर्म करना चाहेंगे, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Hg2Cl2। अब यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड के रहेगा प्रेसिपिटेट, साथ में निट्रिक एसिड, जो रिएक्शन हमने पहले की सिमिलर। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag की वैलेंसी 1, NO3 की 1, एक्सचेंज होगी AgNO3। तो AgNO3 प्लस HCl गिव्स आउट, ये आपको बताना है क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा सेम Ag और Cl। देखो मैं करती हूँ, AgCl दोनों की वैलेंसी 1 है, तो AgCl सिंपली, निट्रिक एसिड दैट इज HNO3, सिंपल है, जैसे कि है सेम। तो ये जो AgCl बनता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, ये तीनों ही क्या बना रहे, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो AgCl ये जो प्रेसिपिटेट बनाएगा दैट इज ऑफ वाइट कलर, थिक कर्डी सा प्रेसिपिटेट बनता है, बिल्कुल जैसे थिक कर्ड होती है उसकी जैसे। ये भी इनसॉल्युबल होता है किसमें, निट्रिक एसिड। तो ये निट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, बट एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर हम ले तो ये AgCl उसके अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। तो AgCl की हम रिएक्शन कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसके साथ रिएक्शन करवाने पे इनऑर्गेनिक में कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, 11th में। अभी अब जनरल करेंगे जो AgCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इनको रिएक्ट करवाए तो क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट किस तरह से, इस तरह से कुछ सॉल्ट बनता, दैट इज EgNH3 ट्वाइस, ये पॉजिटिव आपका रहेगा कैटायन और Cl नेगेटिव एज एन आयन, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। इसका नाम क्या रखेंगे, देखो NH3 अमोनिया होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको ट्वाइस है, 2 बार है अमोनिया, तो इसका नाम होता है डाई अमीन। और ये अमीन में याद रखेंगे आप डबल M आता है इनके रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, डाई अमीन, Ag इज सिल्वर एंड Cl इज क्लोरीन। तो इसका नेम क्या है, डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। यहाँ पे H और OH दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ से वाटर, बाकी आपका पूरा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दैट इज डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड। ओके, कंटिन्यूइंग। अब AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्यूबल है और उसने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दिया है। अब इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट इज, जब यही सिल्वर क्लोराइड जो हमें मिला, अब इसी सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट से एक्सपोज करते हैं, मतलब लाइट प्रोवाइड करते हैं इसी सिल्वर क्लोराइड को, तो क्या होता है कि ये पहले तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, यानी कि ब्लैकन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, देन डीकम्पोज होके टूट के क्या बना देता है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो ये सिल्वर जो होता है ये फाइन ब्लैक पाउडर की फॉर्म में मिलता है साथ में। नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट द यूजेस एंड टेस्ट ऑफ HCl। Firstly, there are some general uses. General use is for example lab preparation. तो लैब के अंदर जब हमें कुछ प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल एक्वा रिजिया हमें अगर फॉर्म करना है, तो उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है HCl की। तो एक्वा रिजिया फॉर्म करने के लिए हमें HCl की नीड होती है। बट नाउ व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर, it is actually a mixture of 3 parts of HCl
concentrated HCl and 1 part of nitric acid. So निट्रिक एसिड और HCl का जो ये मिक्सचर होता है 3:1 की कंसिस्टेंसी के अंदर, दैट इज एक्वारिजिया। और इस एक्वारिजिया को फॉर्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? HCl की। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूजेस। नाउ इन इंडस्ट्रियल यूजेस क्लोरीन्स फॉर्म करने के लिए, क्लोरीन्स भी कहाँ? ड्राई सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करने के लिए भी हमें HCl की नीड होती है। सो फर्स्ट इज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन और क्लोराइड्स। सेकेंड वन है, सेकेंड इंडस्ट्रियल यूजेस, हम जो डाइज का यूज़ करते हैं, डाइज जो कलर देने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लॉथ की जो डाइज होती है, फूड डाइज होती है, उन सब के अंदर, तो इन डाइज के लिए भी हम इस क्लोरीन का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ फॉर मेकिंग ड्रग्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक केमिकल्स, उन सब के अंदर क्या यूज़ होता है? HCl। थर्ड वन इज फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HCl का। नाउ थर्ड वन इज इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो स्टील होते हैं, अगर हमको उन स्टील को हमने कुछ भी प्लेट करना है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो अगर हमें उसको प्लेट करना है या फिर पेंट करना है जनरली, तो उसके लिए पहले जो स्टील होता है उसको क्या किया जाता है? उसके सरफेस को क्लीन किया जाता है बाय पिकलिंग। नाउ व्हाट इज पिकलिंग? पिकलिंग इज टू क्लीन और रिमूव दैट अपर सरफेस। उस सरफेस के ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड्स होते हैं। तो उन ऑक्साइड को रिमूव करना, उसको प्योरीफाई करना, पिकल करना, वो किससे हो सकता है? HCl से पॉसिबल है, क्योंकि HCl ऑक्साइड्स को डिसॉल्व कर लेगा। दैट्स वाई जो स्टील है हमारा या फिर कोई भी जो मेटल है जिसको पिकल करना है वो क्लीन हो जाएगा, देन वी कैन यूज इट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंट और समथिंग लाइक दैट। देन कम फॉर प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। तो जो बोन ब्लैक्स होती हैं वो इम्प्योर होती हैं किसकी वजह से? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। तो जब कैल्शियम फॉस्फेट को अगर रिमूव कर दिया जाए, कैल्शियम फॉस्फेट को अगर हम रिमूव कर दें, देन ये जो ब्लैक बोन होती है, बोन ब्लैक्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? प्योरीफाई हो जाती है। तो एक्सट्रैक्शन, बोन्स में से ग्लू की एक्सट्रैक्शन करना या कैल्शियम फॉस्फेट को हम कह सकते हैं रिमूव करना, दैट इज़ टू प्योरीफाई बोन ब्लैक। वहाँ पे भी किसका यूज़ होता है? HCl का, क्योंकि HCl कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कर सकती है? डिसॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट वन इज सिमिलर, जैसे हमने अभी स्टील का पढ़ा कि उसके ऑक्साइड जो होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, वैसे ही अगर आयरन शीट है उनके अगर रस्ट को रिमूव करना है, सिमिलरली विथ सिमिलर प्रोसेस हम HCl को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आपकी एक तरह की प्रिंटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कैलिको प्रिंटिंग। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग। सो कैलिको प्रिंटिंग जो होती है उस वो कहाँ पे यूज़ होती है? देखो हमारे कुछ कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कुछ हैंडमेड कॉटन क्लोथ्स, ये हमारे इंडिया में भी कुछ एरियाज़ में बनाए जाते हैं, ये प्रिंटिंग मेथड यूज़ किया जाता है और काफ़ी फेमस है कश्मीर साइड। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? ब्लॉक प्रिंटिंग और वेजिटेबल कलर से ये प्रिंट किया जाता है। सो वहाँ पे भी इन HCl का यूज़ होता है। ओके, लास्टली एज मेडिसिन, तो आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl काम क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सिमिलरली अगर किसी पेशेंट, कोई भी पर्सन को उसकी गैस्ट्रिक जूसेस की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड है उसकी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डाइल्यूट HCl लें, ताकि उसकी जो गैस्ट्रिक जूसेस की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। अब गैस्ट्रिक जूस की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? एक तो उस पर्सन की जो डाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो हमारी बॉडी में फूड के साथ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो उनको भी क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है डाइल्यूट HCl। तो सम अप करने के लिए आपके बुक में बहुत इजी लैंग्वेज में मेंशन है, तो ये सारे यूजेस आप रीड कर सकते हैं। फर्स्टली जनरल यूजेस के अंदर हमने अभी पढ़ा कि एक्वारिजिया फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। व्हाट इज एक्वारिजिया? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 parts of HCl and 1 part of concentrated HNO3।
सेकेंड वन इज़ इसके इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर हमने पढ़ा कि क्लोरीन और क्लोराइड्स फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जो कि कहाँ यूज़ हो सकता है, ड्राई सेल्स में, एज एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड वन इज़ डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, ये सब फॉर्म करने के लिए भी यूज़ होता है, ग्लूकोज बनाने के लिए फ्रॉम स्टार्च। देन नेक्स्ट इज पिकल करने के लिए स्टील को, पिकल मतलब उसका जो ऊपर वाली लेयर है, फर्स्ट लेयर जो ऑक्साइड्स की है, क्योंकि ऑक्साइड्स को डिसॉल्व कर सकता है HCl, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसके ऊपर क्या की जा सके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सम पेंटिंग। तो ये सब करने के लिए उसके ऊपर एक और नई लेयर कोट करने के लिए फर्स्टली हमको वो ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी पड़ती है। सिमिलरली आयरन शीट्स के अंदर होता है कि आयरन शीट्स के ऊपर जो रस्ट आ जाती है उसकी फर्स्ट लेयर, उसको रिमूव करने के लिए HCl यूज़ होता है। देन बोन ब्लैक और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू, बोन्स में से ग्लू की एक्सट्रैक्शन करना या फिर उन बोन ब्लैक्स को प्योरीफाई करना। प्योरीफाई कैसे करना, कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कर दो, रिमूव किसकी हेल्प से हो जाएगा, HCl की हेल्प से। ओके, लास्ट इज कैलिको प्रिंटिंग। कैलिको प्रिंटिंग एक वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग है जो वेजिटेबल कलर से यूज़ होती है, और वो की किस पे जाती है, हैंड वूवन कॉटन क्लॉथ्स पर की जाती है। हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, कश्मीर साइड। लास्ट वन इज मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर ये यूज़ किया जाता है जब किसी की गैस्ट्रिक जूस एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, सो दैट टू इंक्रीज दैट गैस्ट्रिक जूसेस एक्टिविटी, तो क्या हो सकता है, उससे कोई पर्सन जो है वो इजीली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है, एंड साथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एलिमेंट्री कैनाल में विद फूड एंटर कर जाते हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। लास्टली देर आर सम टेस्ट जो हम ऑलरेडी इन चैप्टर with every topic we have read. So like in physical properties we have read कि HCl गैस की एक इरिटेटिंग स्मेल होती है। वो इरिटेटिंग स्मेल क्या काम कर सकती है, हमें बता सकती है दैट इट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देन नेक्स्ट इज हमने ये भी पढ़ा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो फ्यूम्स होती है वो वाइट कलर की होती हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर हो सकता है, सॉरी इट्स अमोनियम क्लोराइड। सो जब HCl गैस के साथ तो कुछ हम HCl गैस जहाँ से भी प्रेजेंट है, जहाँ से भी उसके फ्यूम्स निकल रहे हैं, अगर उसके कांटेक्ट में हम अमोनिया को लेके आते हैं, HCl गैस के साथ अगर अमोनिया का कांटेक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और उन अमोनियम क्लोराइड की थिक वाइट फ्यूम्स निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ रेपिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये हमने आज के लेक्चर में ही रिएक्शन करी है। नाइट्रेट्स, सिल्वर नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एंड साथ में क्या निकलता है, निट्रिक एसिड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो निट्रिक एसिड के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है, और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट वन इज जो हमारे HCl है, HCl को अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं, हमने यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयन, एंड हेयर इट्स नेगेटिव आयन, मैंगनीज क्लोराइड, साथ में H2O, एंड लास्टली Cl2। Cl2 इज क्लोरीन गैस। तो ये जो क्लोरीन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी दैट इज ऑफ ग्रीनिश येलो कलर। तो ये भी हमको HCl की प्रेजेंस डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। जब भी यहाँ पे हमने मैंगनीज ऑक्साइड डाला HCl के अंदर, तो जब भी ग्रीनिश येलो गैस निकल रही है दैट मीन्स वहाँ पे HCl प्रेजेंट है। और साथ में यही जो ये गैस लिबरेट होती है दैट इज क्लोरीन गैस, अगर इस गैस को एक मोइस्ट स्टार्च पेपर के ऊपर, मोइस्ट स्टार्च आयोडाइड का जो पेपर होता है उसके ऊपर डाला जाए, तो वो जो पेपर होता है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, जिससे जो HCl की प्रेजेंस है वो कंफर्म हो जाती है। ओके, नाउ टू सम अप वंस अगेन, फर्स्टली हमने क्या किया, उसकी स्मेल की, जो स्मेल होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट है, तो उसके अंदर एक इरिटेटिंग स्मेल होती है HCl गैस की, विच कैन टेल दैट HCl गैस इज प्रेजेंट। सेकेंड वन इज कि जब भी HCl के साथ अगर हम अमोनिया सॉल्यूशन का कांटेक्ट करते हैं, HCl गैस अगर कहीं से इवॉल्व हो रही है और उसके साथ हमने अमोनिया गैस NH3 का अमोनिया एज लिक्विड अगर उसका कांटेक्ट करवाया तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो वाइट फ्यूम्स होती हैं, जिससे हमें HCl का पता चल जाएगा।
लास्ट उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर HCl रिएक्ट करवाते हैं तो वो निट्रिक एसिड के अंदर एक इनसॉल्यूबल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करती है, दैट इज ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। लास्ट वन इज ग्रीनिश येलो गैस निकलती है क्लोरीन की। कब निकलती है? जब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड, साथ में वाटर एंड लास्टली क्लोरीन। क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो कलर की है तो उससे भी हमें पता चल जाता है। और अगर इस गैस को हम एक मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड के ऊपर डलवाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है इन ब्लू ब्लैक, विच ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ HCl। थैंक यू।